आज के वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन कैसे करें। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने का कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए। आज के टाइम में एचडीएफसी बैंक सेविंग अकाउंट में आपको मल्टीपल वेरिएंट्स प्रोवाइड करती है, अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए अलग अलग अकाउंट ऑफर करती है। सो आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सा अकाउंट आपको ओपन करना चाहिए। वैसे सभी के लिए जो सबसे बेस्ट अकाउंट होता है वो होता है रेगुलर सेविंग अकाउंट। अब दोस्तों, अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि कौन से वेरिएंट्स में अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, तो उस केस में आपको क्या करना है, इनकी वेबसाइट पे विजिट करना है, सेव के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए सेविंग अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ से आप देख सकते हैं कौन से सेविंग अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। सो आप देखिए, सबसे पहला है रेगुलर सेविंग अकाउंट, उसके बाद में गीगा सेविंग अकाउंट। गीगा सेविंग अकाउंट गिगस्टर्स लोगों के लिए। अगर आपको नहीं पता गिगस्टर्स कौन होते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट ये सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर डिलीवरी का काम करते हैं उन्हें गिगस्टर्स कहा जाता है, तो उनके लिए भी स्पेशली अकाउंट यहाँ पे बनाया गया है। उसके बाद में सेविंग मैक्स अकाउंट है। ये अकाउंट उनके लिए जो ज्यादा बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं, हाई प्रोफाइल कस्टमर्स हैं। फिर अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो वुमेन्स के लिए भी अकाउंट है, यूथ के लिए भी अकाउंट है, सीनियर सिटीजन के लिए भी प्रगति अकाउंट भी है, और नीचे की तरफ जाएंगे तो और भी अलग अलग कैटेगरीज में अवेलेबल है। सो इनमें से आप देख सकते हैं अगर कोई भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो उसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज आप रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज क्लियर कर दूं, इनमें से कोई भी अकाउंट ऐसा नहीं है जो जीरो बैलेंस अकाउंट है, क्योंकि आज के टाइम में एचडीएफसी बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने की कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती है। तो जो भी आप अकाउंट ओपन करें वहां पे आपको कुछ ना कुछ पैसा तो मेंटेन करना ही होगा। और मान लीजिए अगर आप रेगुलर सेविंग अकाउंट भी ओपन करते हैं तो उसमें भी आपकी ब्रांच कहां पे, उसके हिसाब से आपको बैलेंस मेंटेन करना होगा। जैसे मान लीजिए आपकी ब्रांच मेट्रो सिटी या फिर अर्बन एरिया के अंदर है तो आपको 10,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करना होगा। अगर आपकी ब्रांच सेमी अर्बन एरिया में है तो वहां पे आपको 5,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करना होगा। और मान लीजिए आपकी ब्रांच रूरल एरिया में तो आपको 2,500 रुपए का बैलेंस मेंटेन करना होता है। अब देखिए, एक चीज मैं आपको साफ साफ बता देता हूं कि आपकी ब्रांच कहां पे है उसके हिसाब से डिसाइड होगा आपको कितना बैलेंस मेंटेन करना होगा। आप कहां पे रहते हैं उसके हिसाब से डिसाइड नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप गांव में रहते हैं लेकिन आपने अपने आसपास की किसी सिटी में या मेट्रो सिटी के अंदर अकाउंट ओपन करा लिया, मतलब वहां पे आपकी ब्रांच है, तो उस केस में आपको 10,000 रुपए मेंटेन करना होगा। अब दोस्तों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो कितने चार्जेस कटेंगे, सो वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जितना भी शॉर्टफॉल होगा उसका 6% या फिर मैक्सिमम 600 रुपए तक आपका कट सकता है। अब 6% का मतलब क्या होता है, जैसे 10,000 रुपए आपको मेंटेन करना है, आपने 9,000 ही मेंटेन किया, 1,000 रुपए का मेंटेन आप नहीं कर पाए, सो 1,000 का 6% हो जाता है 60 रुपया प्लस जीएसटी, उतना आपका कटेगा। और मैक्सिमम 600 रुपया प्लस जीएसटी कट सकता है, उससे ज्यादा आपका अमाउंट नहीं कटेगा। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है तो उस केस में आप एचडीएफसी में तो नहीं कर पाएंगे, आप दो बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और ये दोनों प्राइवेट और काफी अच्छी बैंक भी है। सबसे पहली है कोटक महिंद्रा बैंक। इसमें आपको कोटक 811 अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी मिल जाती है, जिसके दो वेरिएंट्स है, एक क्लासिक दूसरा सुपर। सो इसके अंदर अगर आप क्लासिक अकाउंट ओपन करते हैं और आप फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं लेते हैं, सिर्फ वर्चुअल डेबिट कार्ड लेते हैं, तो आपको 1 रुपया भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कुछ भी आपके चार्जेस नहीं कटने वाले। लेकिन अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं तो उस केस में आपको पूरे साल का 399 रुपया पे करना पड़ता है। दूसरी बैंक है इंडसइंड बैंक। देखिए, इसके अंदर भी सेम केस है, अगर आपका काम वर्चुअल डेबिट कार्ड से चल जाएगा तो कुछ भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए तो उस केस में 560 रुपया हर साल का आपको पे करना होता है। मतलब कोटक महिंद्रा बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करेंगे तो पूरे साल का 400 रुपया लगेगा और इंडसइंड बैंक में लगेगा 560 रुपया। वैसे मैं आपको बता दूं, इन दोनों के ऊपर डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप जाके उनको भी देख सकते हैं। और इनकेस अगर आपको डायरेक्टली अकाउंट ओपन करना है तो अकाउंट ओपनिंग लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप अकाउंट ओपन कर पाएंगे। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, हमको एचडीएफसी बैंक में अकाउंट ओपन करना है क्योंकि वहां पे हमको अच्छी सर्विस मिल जाएगी, साथ ही साथ में हमको बैलेंस भी मेंटेन नहीं करना है। तो क्या कोई तरीका है? तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अगर आप रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं और आपकी ब्रांच मेट्रो या फिर अर्बन एरिया में है तो वहां पे आपको 1 लाख रुपए का एफडी कराना पड़ेगा 1 साल 1 दिन के लिए, तो उसके बाद में आपको बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं दोस्तों, अगर आपकी ब्रांच सेमी अर्बन एरिया में है तो आपको 50,000 रुपए का एफडी कराना पड़ेगा 1 साल 1 दिन के लिए। वहीं दोस्तों, आपकी ब्रांच अगर रूरल एरिया से बिलोंग करती है तो उस केस में आपको 25,000 रुपए का एफडी कराना पड़ेगा 1 साल 1 दिन के लिए, और उसके बाद में अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं भी करें तो फिर भी चलेगा। अब देखिए, ऐसे मत कीजिएगा अकाउंट ओपन करने के बाद में अपने मोबाइल से ही 1 लाख रुपए का एफडी करा दिया और बाद में आप सोच रहे हैं कि भाई मुझे बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ब्रांच में विजिट करना होगा, उनको जाके बताना होगा कि मुझे इस अकाउंट को कन्वर्ट कराना है जीरो बैलेंस अकाउंट में, जिसके लिए मैं 1 लाख रुपए का एफडी करने के लिए तैयार हूं, तभी आपका अकाउंट कन्वर्ट होगा। अब दोस्तों, चॉइस आपकी है कि अगर आपको जीरो बैलेंस अकाउंट चाहिए तो आप कोटक महिंद्रा बैंक या फिर इंडसइंड बैंक के साथ जा सकते हैं, और अगर आप बैलेंस मेंटेन करने के लिए तैयार हैं या फिर एफडी बुक करने के लिए तैयार है तो उस केस में एचडीएफसी बैंक में भी सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब रेगुलर सेविंग अकाउंट आप कैसे ओपन कर पाएंगे उसका
कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए ये वीडियो आप कौन से स्टेट या सिटी से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको दिल से थैंक्स बोल सकूं। इसके अलावा अगर आप मेरी कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों के लिए गूगल फॉर्म का लिंक दे दिया है, उसमें अपनी डिटेल्स भर दीजिएगा। मेरी जो टीम होगी आपको हमारी कम्युनिटी में ऐड कर देगी। अब दोस्तों एचडीएफसी बैंक में रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए या तो आप इनकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, वहां से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या फिर मैं आप लोगों की सुविधा के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आपको सिंपली उस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी। यहां पर आप देख सकते हैं मल्टीपल स्टेप्स दिए गए, इन सारे स्टेप्स को आपको फॉलो करना होगा अकाउंट को ओपन करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। यहां पे साफ साफ दिया गया है प्लीज प्रोवाइड योर आधार लिंक मोबाइल नंबर। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है तो अकाउंट ओपन नहीं हो पाएगा। सो वही मोबाइल नंबर यहां पे एंटर कीजिएगा। उसके बाद में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहां पे एंटर करना है और फिर देखिए नीचे की तरफ दो चेकबॉक्स दिए गए। पहले वाले को जैसे आप टिक करेंगे आपके सामने पॉपअप आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना, आई एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना। उसके बाद में वापस से जब क्लिक करेंगे एक पॉपअप आएगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना, आई एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा स्टार्ट नाउ। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे फिर आपके सामने ओटीपी वाली स्क्रीन आ जाएगी। तो जो भी मोबाइल नंबर आपने एंटर किया होगा उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको सबमिट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर दोस्तों आप सेकंड स्टेप में आ जाएंगे जिसमें देखिए ऊपर लिखा हुआ सिलेक्ट केवाईसी। अब केवाईसी करने के लिए दो ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आप आधार कार्ड के थ्रू केवाईसी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप अदर डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ब्रांच में विजिट करना पड़ेगा। अब देखिए अगर आपको ऑनलाइन अकाउंट ओपन करना है तो आपके पास एक ही ऑप्शन बच जाता है आधार कार्ड वाला। इसीलिए मैंने कहा था आपके आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए ताकि आप अकाउंट ओपन कर पाए। फिर देखिए नीचे की तरफ दिया गया है आई वुड लाइक टू रिसीव गवर्नमेंट बेनिफिट सब्सिडीज थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन माय एचडीएफसी बैंक अकाउंट। अगर आपको सरकार की तरफ से जो भी कोई सब्सिडीज मिलती है, कोई भी बेनिफिट मिलता है, वो पैसा अगर आपको इस अकाउंट में चाहिए तो यहाँ पे देखिए ऑफ जो दिया गया इसको ऑन कर दीजिएगा। इनकेस अगर आपने दूसरे अकाउंट के साथ सेट करके रखा है तो इसमें मत कीजिएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद देखिए नीचे की तरफ आई एग्री वाला एक चेकबॉक्स दिया गया। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने पॉपअप आ जाएगा। आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना है, आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद में आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर दोस्तों जब आपके सामने ये वाली स्क्रीन आएगी जिसमें लिखा होगा ई वेरीफाई योर आधार, तो यहाँ पे आप आधार को दो तरीके से वेरीफाई करवा सकते हैं। सबसे पहला अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करके, दूसरा अपना वर्चुअल आईडी एंटर करके। सो आधार कार्ड नंबर आपके आधार कार्ड पे लिखा होगा, सो 12 डिजिट यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा और उसके बाद में जो चेकबॉक्स दिया गया इस पे आपको टिक करना होगा। फिर दोस्तों आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई ई केवाईसी के ऊपर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं आधार कार्ड के थ्रू हमारे डेटा को फेच किया जा रहा है और उसके बाद में फाइनली हम थर्ड स्टेप में आ चुके हैं जिसमें लिखा गया कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना होगा। देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन तो आपके आधार कार्ड के थ्रू ऑलरेडी फेच कर दी गई है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एड्रेस तो ऑटोमेटिकली आ चुका है, मैंने ब्लर कर दिया है, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका एड्रेस आ जाएगा। आपको सिर्फ लैंडमार्क यहाँ पे अपडेट करना होगा। फिर नीचे की तरफ देखिए पिन कोड तो आ चुका है, लेकिन आपको आपका लोकेशन सिलेक्ट करना है। अब देखिए इसके अंदर वो लोकेशंस दिखाई देंगे जहां पे एचडीएफसी बैंक की ब्रांच अवेलेबल है इस पर्टिकुलर पिन कोड के आसपास में। सो जो भी नियरेस्ट लोकेशन होगी वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर नीचे की तरफ देखिए पूछा जा रहा है कि आप जहां पे रहते हैं वो आपका खुद का है या जो भी होगा आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में पूछा जा रहा है सिलेक्ट योर कम्युनिकेशन एड्रेस, और यहां पे एक चीज साफ साफ दी गई है प्लीज बी अवेलेबल एज द सिलेक्टेड एड्रेस फॉर वीडियो केवाईसी पर्पस। मतलब अगर आपके आधार कार्ड के ऊपर जो एड्रेस है आप उसी एड्रेस से अपना अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं, सो वीडियो केवाईसी करते वक्त आपको उस एड्रेस पे प्रेजेंट रहना जरूरी है। और मान लीजिए अगर आप अभी अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पे नहीं रहते, कोई दूसरा एड्रेस आप अपडेट करना चाहते हैं, तो उस केस में देखिए नीचे की तरफ ऐड न्यू एड्रेस का ऑप्शन दिया गया है। तो जिस भी एड्रेस को आप अपडेट करेंगे उस एड्रेस पे आप अवेलेबल होने चाहिए वीडियो केवाईसी के वक्त। देखिए ऐसे मत कीजिएगा कि आपके आधार कार्ड के ऊपर अगर दिल्ली का एड्रेस है, आप फिलहाल मुंबई में रह रहे हैं, तो मुंबई में बैठ के आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे, तो उस केस में आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा। अब अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि इनको कैसे पता चलेगा कि मैं सही लोकेशन पे हूं या नहीं हूं, देखिए आप लोकेशन की परमिशन भी तो देते ही हैं, तो इनको उससे पता चल जाता है कि आपने जो एड्रेस डाला है उस पर आप अवेलेबल हैं या फिर नहीं है। फिर नीचे की तरफ देखिए कम्युनिकेशन एड्रेस में आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आपका जो आधार कार्ड का एड्रेस है वही कम्युनिकेशन एड्रेस बनाना है या फिर कोई नया एड्रेस बनाना है। उसके बाद में आपको नीचे की तरफ सिलेक्ट करना होगा ब्रांच। मैंने आपको कहा था कि ब्रांच सिलेक्ट करने का आपको ऑप्शन आता है, तो यहां से क्या करना है, सबसे पहले आपको स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपको सिटी सिलेक्ट करनी होगी और फिर आखिर में एचडीएफसी बैंक का जो ब्रांच होगा आपको जो भी ऑप्शन दिखाई देगा उसमें से जो भी नियरेस्ट ब्रांच आपकी होगी उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी जिसमें पूछा जाएगा सिलेक्ट योर अकाउंट टाइप। आपको किस टाइप का अकाउंट ओपन करना है, सेविंग अकाउंट चाहिए या फिर कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट चाहिए। अब देखिए जो कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट होता है वो मोस्टली आपकी जो कंपनी होती है वो ओपन करके देती है, तो आपको ये नहीं सिलेक्ट करना है, आपको सेविंग अकाउंट के ऊपर ही सिलेक्टेड रहने देना है। और फिर नीचे की तरफ पूछा जाएगा एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप सैलराइड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो भी होंगे आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए एक चीज यहां पे क्लियर करना चाहूंगा, अगर आपने सैलराइड सिलेक्ट किया तो आपको कुछ और ऑप्शंस आएंगे, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करेंगे तो कुछ और ऑप्शंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। सो हम यहां पे सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर देखिए नीचे की तरफ आ चुका है योर ईमेल एड्रेस, तो आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना होगा। उसके बाद में आपका एनुअल इनकम कितना है वो
आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। योर सोर्स ऑफ फंड, तो इसमें भी यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए गए, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में पूछ रहा है टाइप ऑफ फर्म, तो मेरी जो कंपनी है वो किस टाइप की है वो मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो अगर आपने सेल्फ एम्प्लॉय सिलेक्ट किया होगा तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपने सैलरीड किया होगा तो उसके हिसाब से जो भी सवाल पूछा जाए उसका आंसर कर दीजिएगा। फिर आखिर में पूछा है नेचर ऑफ बिजनेस, वो भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में पूछ रहा है इनकॉर्पोरेशन डेट, मतलब मैंने बिजनेस कब शुरू किया था वो मुझे एंटर करना होगा। सेल्फ एम्प्लॉयड ड्यूरेशन, कितने टाइम से मैं काम कर रहा हूँ वो मुझे यहाँ पे डाल देना है। फिर दोस्तों ये पूछ रहा है योर पैन नंबर, तो आपका जो भी पैन कार्ड नंबर होगा यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। और फिर नीचे की तरफ देखिए दिया गया फुल नेम एज पर पैन कार्ड, तो आपके पैन कार्ड के ऊपर जो भी नाम लिखा होगा पूरा का पूरा सेम टू सेम आपको यहाँ पे एंटर करना है। और उसके बाद में आपका डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है एज पर योर आधार कार्ड, तो आधार कार्ड पे जो भी एड्रेस अपडेटेड होगा वो डालना है। और फिर देखिए नीचे की तरफ एक चेकबॉक्स दिया गया है, उसको आपको टिक करना होगा। अब देखिए इसमें यही दिया गया है कि जो भी डेट ऑफ बर्थ आप डाल रहे हैं वो करेक्ट है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। उसके बाद में देखिए नीचे की तरफ दो सवाल पूछे गए, उनको आपको यस ही रहने देना है। उसमें पूछा जा रहा है कि क्या आप इंडियन हो, तो देखिए इस वीडियो को देखने वाले मैक्सिमम लोग इंडियन ही होंगे, इसीलिए वो एचडीएफसी बैंक में अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं। और दूसरा आर यू ए टैक्स रेसिडेंस ऑफ इंडिया ओनली, तो आप सिर्फ जो टैक्स पे करते हैं इंडिया में ही पे करते हैं क्या, तो यस करना, तो इन दोनों को यस ही रहने दीजिएगा। फिर जैसे आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी जिसमें पूछा जाएगा सेविंग अकाउंट वेरिएंट, आपको कौन सा अकाउंट ओपन करना है। सबसे पहला है रेगुलर सेविंग अकाउंट जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, और दूसरा है सेविंग मैक्स अकाउंट। तो अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा प्रीमियम अकाउंट चाहिए जिसके लिए आप ज्यादा बैलेंस मेंटेन करने के लिए तैयार है, देखिए जो सेविंग मैक्स अकाउंट है उसमें आपको मंथली 25,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करना होगा। सो अगर आपको लगता है कि आप 25,000 रुपए आसानी से मेंटेन कर सकते हैं तो उस केस में आप सेकंड अकाउंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। वैसे दोस्तों अगर आपको 25,000 मेंटेन नहीं करना है, सिर्फ 10,000, 5,000 या 2,500 मेंटेन करना है, तो उस केस में पहले वाले पे सिलेक्ट रहने दीजिएगा और उसके बाद में कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना। उसके बाद में आपसे कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके बारे में पूछेगा। सबसे पहले कि आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो क्या है, सिंगल है, मैरिड है, जो भी होंगे सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपने मैरिड सिलेक्ट किया तो आपसे आपके पिताजी का नाम पूछेगा, माताजी का नाम पूछेगा, और आपका जो स्पाउस होगा, मतलब अगर आप महिला हैं तो आपके पति का नाम, और अगर आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी का नाम आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। उसके बाद में पूछा जा रहा है डिक्लेयर नॉमिनी, अगर आपको नॉमिनी अभी ऐड करना है तो यस पे क्लिक रहने दीजिएगा, और अगर आपको बाद में ऐड करना है, आप वैसे बाद में भी ऐड कर सकते हैं, तो नो भी कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको अभी ऐड करना है तो उस केस में सबसे पहला सवाल पूछा जा रहा है रिलेशन विथ यू, मतलब नॉमिनी का आपके साथ क्या रिलेशन है। मल्टीपल ऑप्शंस है, उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको नॉमिनी का पूरा नाम डालना है, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डालना है, और उसके बाद में देखिए नॉमिनी का जो एड्रेस है उसमें 3 ऑप्शंस दिए गए। तो पूछा जा रहा है कि आप उनका परमानेंट एड्रेस बता रहे हैं, कम्युनिकेशन एड्रेस बता रहे हैं, या फिर अदर एड्रेस बता रहे हैं, और जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से नीचे अपडेट कर दीजिएगा, मतलब आपको कंप्लीट एड्रेस अपडेट करना होगा। और उसके बाद में पूछेगा डिटेल्स ऑफ योर बर्थ प्लेस, आप कहां पे पैदा हुए वो डिटेल्स भी आपको देने पड़ेंगे। कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पे मांगी जा रही है, लेकिन फिर भी आपको देखिए इंडिया तो सिलेक्टेड ही है, स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, सिटी सिलेक्ट कर लेना है। फिर देखिए दोस्तों नीचे की तरफ पूछा जा रहा है एचडीएफसी बैंक रिप्रेजेंटेटिव ने क्या आपको हेल्प किया। अब देखिए अगर आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो उन्होंने क्या ही हेल्प किया, तो उस केस में इसको कुछ भी मत कीजिएगा, ऐसे ही रहने दीजिएगा। फिर नीचे पूछ रहा है एलजी कोड ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, एलसी कोड ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी होगा वैसे का वैसा रहने दीजिएगा। अब ये यहाँ पे क्यों पूछा जा रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बहुत बार क्या होता है, जो बैंक के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो कस्टमर के यहाँ पे जाते हैं और वहां पे वो ऑनलाइन ही अकाउंट ओपन करवा देते हैं, तो वो अपने डिटेल्स यहाँ पे डाल देते हैं ताकि उनको वहां पे बेनिफिट मिले, तो उसके लिए आपको यहाँ पे इसको स्किप कर देना है। फिर नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे दो चेकबॉक्स दिया, उनको टिक कर दीजिएगा और उसके बाद में प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जिसमें साफ साफ दिया गया कंटिन्यू टू वीडियो केवाईसी फॉर फर्दर बेनिफिट्स, लाइक आपको डेबिट कार्ड मिलेगा, चेकबुक मिलेगा, लोन ऑफर्स मिलेंगे, प्रिफर्ड बैंकिंग, ये सारी सर्विसेज अगर आपको चाहिए तो आपको वीडियो केवाईसी करवाना होगा। वैसे भी पूरा अकाउंट अच्छे से ओपन हो जाए उसके लिए वीडियो केवाईसी की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, तो आपको करवाना ही होगा। अब देखिए नीचे ये भी बताया गया कि वीडियो केवाईसी वक्त आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो आपका जो मोबाइल का इंटरनेट कनेक्शन होगा वो सही होना चाहिए, स्टेबल कनेक्शन होना चाहिए। उसके बाद में आप जहां कहीं भी वीडियो केवाईसी करेंगे वहां पे प्रॉपर्ली लाइट आनी चाहिए। ऐसे नहीं होगा कि अंधेरे कमरे में आप वीडियो केवाईसी कर रहे हैं तो सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि सही आदमी वीडियो केवाईसी करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है। उसके बाद में आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा आपको एक ब्लैंक पेपर आपके पास रखना है, साथ ही साथ में एक ब्लैक या ब्लू कलर का पेन रखना है क्योंकि आपको साइन करने के लिए कहा जाएगा। फिर जैसे ही आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे आपका वीडियो केवाईसी शुरू हो जाएगा। उसके बाद में एचडीएफसी बैंक की तरफ से एक एग्जीक्यूटिव होगा जो आपका वीडियो केवाईसी करेगा। सबसे पहले तो वो आपको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड दिखाने के लिए कहेगा, फिर ब्लैंक व्हाइट पेपर के ऊपर सिग्नेचर करने के लिए कहेगा। तो ये सारी चीजें आप जैसे ही कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद में आपका जो अकाउंट होगा वो कंप्लीटली ओपन हो जाएगा। और फाइनली आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी जिसमें थैंक यू लिखा होगा और आपको ये भी बताया जाएगा कि जो आपने रिक्वेस्ट दी है उसको अप्रूवल के लिए भेज दिया गया। थोड़े टाइम में आपका जो सेविंग अकाउंट होगा वो ओपन हो जाएगा। वैसे जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको आपके ईमेल आईडी के ऊपर मिल जाएगी। और दोस्तों उसके बाद में अगले 7 से 8 दिन के अंदर जो भी इनिशियल किट होती है जिसमें डेबिट कार्ड, चेकबुक वगैरह जो चीजें होती है वो सारी की सारी आपके एड्रेस पे पहुंचा दी जाएगी। सो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस है। अगर आपको एचडीएफसी बैंक
बैंक में रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन करना है तो। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो ऑनलाइन घर बैठे बैठे एचडीएफसी बैंक में रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।